पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जो एक अचानक आती है ज़्यादातर और एक अच्छे भले जीवन को परेशानी में ला देती है। जिस व्यक्ति को होता है उसके जीवन को दुख में ला देती है। न्यूरॉन्स का रीजनरेशन एक स्लो प्रोसेस है साथियों, लेकिन फिर भी दवाएं होम्योपैथी में निराशा की बात नहीं है। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं में से कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस की। पैरालिसिस वो समस्या होती है जो एक अच्छे भले जीवन को इंसान के बदल के रख देती है। आज जब किसी के हाथ पैर काम नहीं करते तो उसके पास संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आज हम बात बताएंगे साथियों आपको कुछ दवाएं जो आपको पैरालिसिस को मैनेज करने में और अगर रीसेंट पैरालिसिस हुआ है तो उसकी रिकवरी में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि न्यूरॉन्स का हीलिंग और न्यूरॉन्स का रीजनरेशन शरीर के सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाले रीजनरेशन में से एक है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है। पैरालिसिस साथियों आपके शरीर के किसी पार्ट की या पूरे शरीर की वो स्थिति होती है कि जब आपके ब्रेन से जो सिग्नल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो आपके मसल्स तक नहीं पहुंच पाते। इनमें मसल्स की कोई गलती नहीं होती। जब आपका हाथ नहीं उठ रहा है या पैर नहीं उठ रहा है तो इसमें मसल्स की गलती की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन नर्व्स की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यही पैरालिसिस होता है कि जब आपका मोटर और सेंसरी न्यूरॉन सिस्टम काम ना करे। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। पैरालिसिस के तमाम सिम्टम होते हैं जिसमें कि ब्लड क्लॉट्स आना, हाथों का मूवमेंट नहीं होना, पैरों का मूवमेंट नहीं होना या बॉडी के किसी स्पेसिफिक सिंगल पार्ट का मूवमेंट ना होना, यही पैरालिसिस की स्थिति होती है। ये तमाम तरह का होता है, लोकलाइज्ड होता है, जनरलाइज्ड होता है, हेमीप्लेजिया होता है, पैराप्लेजिया होता है, इस तरह तमाम तरह का पैरालिसिस होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जहाँ पे पैरालिसिस होता है वहाँ पे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के माध्यम से ब्रेन से जो मसल तक सिग्नल पहुँचने वो नहीं पहुँच पाते हैं। कॉजेज़ की बात कर लेते हैं साथियों। पैरालिसिस के कारण तमाम हो सकते हैं, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक कारण हो सकता है, स्पाइना बाइफिडा कारण हो सकता है। स्पाइना बाइफिडा वो स्थिति होती है जब आपके जो नर्व सेल की शीथ होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है। इस तरह तमाम कंडीशंस होती हैं जो होती हैं। स्ट्रोक की कंडीशन होती है, ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है, तमाम कॉजेज़ होते हैं पैरालिसिस के। और एक्सीडेंट एक कॉज होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद उनकी नर्व सेल्स डैमेज हो गए तो उनके मसल्स तक सिग्नल नहीं पहुंच रहे। इस तरह तमाम कॉज होते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समाधान है। हम आपको बताएंगे कुछ कारगर दवाएं जो आपको पैरालिसिस की स्थिति से धीरे धीरे उबरने में हेल्प कर सकती हैं। दवाएं बताने से पहले साथियों यह अवश्य बता दें, यह आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं पैरालिसिस को ठीक करने की, रिकवर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। पैरालिसिस की साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है, वह होती है बेल्स पाल्सी। मरीज़ के आधे फेस में होंठ लटक जाते हैं। इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको बेल्स पाल्सी कहते हैं। तो जिसको बेल्स पाल्सी हो साथियों, उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में दो बहुत अच्छी दवाएं हैं। पहली दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई और दूसरी दवा है कैडमियम सल्फ। कॉस्टिकम हेनिमनाई साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर है जब आपके राइट साइड बेल्स पाल्सी हो, यानी शरीर चेहरे का राइट साइड आपका पैरालिसिस से इफेक्ट हुआ हो। अगर यह स्थिति हो तो उसमें कॉस्टिकम हेनिमनाई बहुत अच्छी दवा है। 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर साथियों लेफ़्ट साइड की बेल्स पाल्सी है, यानी लेफ़्ट तरफ का होंठ लटक गया है और आँखों का मूवमेंट स्लगिश हो गया आईलिड्स का, तो उस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है कैडमियम सल्फ। आप 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर इस दवा से पैरालिसिस में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों जब पैरों से पैरालिसिस शुरू हो और ऊपर की तरफ बढ़े।
और उस जिस हिस्से में पैरालिसिस बढ़ रही हो वहाँ पे एक ठंडापन आ जाए, एक चिलीनेस, कोल्डनेस महसूस हो। तो अगर कोल्डनेस ऑफ पार्ट्स है और लोअर एक्सट्रीमिटी से ऊपर की तरफ पैरालिसिस एसेंड कर रही है तो उसको ठीक करने की बहुत इंपॉर्टेंट दवा है कोनियम मैक्यूलेटम। आप कोनियम मैक 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ऐसे मरीज को दे सकते हैं। इस दवा से मरीज को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई स्लगिश हो जाती, डैमेज हो जाती या ब्रेन की वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, उस स्थिति को स्ट्रोक कहते हैं। तो अगर किसी को स्ट्रोक पड़ा हो और उनको पैरालिसिस हो गई हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। पहली दवा है फॉस्फोरस, जिसकी 1 EM की 3 खुराक आप 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। दूसरी दवा है बेलेडोना, जिसका कि सिम्टम है थ्रॉबिंग टाइप हेडेक, ब्लड का एकदम से ब्लड फ्लो होना ब्रेन के लिए, तो आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। और तीसरी दवा है साथियों आर्निका। आर्निका हमारे शरीर का एक बेस्ट हीलर दवाओं में से एक है और आर्निका 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इस तरह साथियों यह तीनों दवाएं फॉस्फोरस, बेलेडोना और आर्निका आप स्ट्रोक की कंडीशन में ले सकते हैं, जो कि ये होती है कि आपकी ब्रेन में ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या वेसल्स रप्चर हो जाए। एक स्थिति आती है साथियों, किसी साथी को पैरालिसिस हो और उनके एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ और पैरों में नमनेस आ गई हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों कि जब एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस आ गई हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फाइटोस्टिग्मा। आप फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। इससे उनके जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनकी नमनेस यानी सुनपन खत्म होगा और मरीज ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों जब किसी को पैरालिसिस की दिक्कत हो और उनकी मसल्स बहुत वीक हो गई हों, जो कि गुलियन बरे सिंड्रोम का भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दवा है कोनियम। कोनियम की 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर आप ले सकते हैं। जब आपके पैरों में पैरालिसिस हो गई हो, वीकनेस आ गई हो, आप चल ना पा रहे हो, चलने में दिक्कत हो, वैसी स्थिति में कोनियम मैक्यूलेटम आपकी हेल्प करेगी। इस दवा को आप वीकली ले सकते हैं। यह नर्व टॉनिक के रूप में काम करेगी। दूसरी दवा आती है एसिड पिक्रिनम। एसिड पिक्रिनम उस स्थिति में बहुत कारगर है कि जब आपके पैरों में वीकनेस आई हो और वह वीकनेस आपके शरीर में ऊपर की तरफ बढ़ रही हो, अन्य मसल्स में भी बढ़ रही हो, ऐसी स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिड पिक्रिनम। और तीसरी दवा साथियों इस स्थिति की है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम में 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपके नमनेस ऐसी उत्पन्न हो रही हो और साथ में मसल्स की बहुत वीकनेस हो और पैरालिसिस कंडीशन हो, उस स्थिति में प्लम्बम मेट आपकी ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। इस तरह साथियों ये तीनों दवाएं गुलियन बरे सिंड्रोम के केस में, यानी जब आपकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की खास तौर से मसल्स में वीकनेस आने लगे, नर्व रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, ब्रेन से नर्व न ले जा पा रही हो, तो यह दवा आपको लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को पैरालिसिस हो और उनकी मसल्स की ट्विचिंग हो रही हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो कि मसल्स की ट्विचिंग हो रही हो और पैरालिसिस हो तो ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा के सेवन से मरीज की मसल्स की ट्विचिंग बंद होगी और उनका पैरालिसिस भी ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों किसी की एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद उनको दिक्कत हो रही हो। तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो उसके बाद उनको दिक्कत हो रही हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में 2 बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है हाइपेरिकम परफोरेटम और दूसरी दवा है आर्निका। हाइपेरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दी जा सकती है जबकि कंप्लीट जिस पोर्शन में एक्सीडेंट, इंजरी या ट्रॉमा हुआ हो कंप्लीटली वो वर्क ना कर रहा हो। तो हाइपेरिकम बेस्ट नर्व टॉनिक है होम्योपैथी में। किसी भी प्रकार का पैरालिसिस हो, हाइपेरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देने पर यह लाभ बहुत देती है। और दूसरी दवा साथियों आर्निका है। इसको आप 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। यह दवा भी स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को पैरालिसिस हो और उनकी सांस फूल रही हो। तो अगर यह स्थिति हो कि सांस फूल रही हो
और पैरालिसिस हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्यूरेर। आप क्यूरेर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसकी सांस फूल रही हो और जिनको पैरालिसिस हो। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज सुसाइड करना चाहता, उसको पैरालिसिस की स्थिति और बाद सुसाइड करना चाहता। अगर यह मेंटल कंडीशन है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऐसे मरीज को ऑरम मेट 30 पावर में दे सकते हैं 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यह दवा मरीज को लाभ देगी, मरीज स्वस्थ होगा और मरीज को ये सुसाइडल टेंडेंसी है वह भी ख़त्म होगी। ऑरम मेटालिकम पैरालिसिस की, डिप्रेशन के केस में बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों पैरालिसिस के केस में किसी साथी को आती है कि वह आती है स्पाइन में जलन। तो अगर आपके स्पाइन में यानी बैकबोन में बर्निंग सेंसेशन मौजूद हो रहा हो और आपको पैरालिसिस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एलुमिना। आप एलुमिना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे मरीज को दे सकते हैं। यह दवा के सेवन से मरीज को लाभ होगा और मरीज स्वस्थ होगा। एक स्थिति आती है साथियों की लोकलाइज्ड पार्ट में पैरालिसिस हो, यानी कोई उंगली ना काम कर रही हो, कोई हाथ ना काम कर रहा हो, इस तरह एक स्पेसिफिक पार्ट में पैरालिसिस हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई। आप कॉस्टिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं। यह दवा उनके पैरालिसिस में हेल्प करेगी और मैं तो समझता हूँ कॉस्टिकम टॉप मेडिसिन है होम्योपैथी में पैरालिसिस की। हम लोग के क्लिनिक पर जब पैरालिसिस का पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग कॉस्टिकम, जेल्सीमियम, हाइपेरिकम, आर्जेंटम नाइट्रिकम और प्लम्बम मेटालिकम, यह 5 दवाएं मरीज को जरूर देते हैं किसी भी तरह की पैरालिसिस हो। लेकिन यहाँ बात लोकलाइज पैरालिसिस की है तो ड्रग ऑफ द चॉइस कॉस्टिकम है। एक स्थिति आती है साथियों आपके पूरे शरीर में एक अनस्टेबिलिटी हो, पूरे शरीर में जो है आपको लगे कि पूरा शरीर हमारा हमारे हिसाब से प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो अगर ये अनस्टेडीनेस हो शरीर में तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एम्ब्राग्रेसिया। आप एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी, आपकी पैरालिसिस की कंडीशन को ख़त्म करेगी और पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को आधे पार्ट में पैरालिसिस हो, या तो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। तो अगर जिसको कि हेमीप्लेजिया कहते हैं, तो अगर हेमीप्लेजिया यानी हाफ साइडेड पैरालिसिस की बॉडी की कंडीशन हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। अगर किसी को लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लिकैसिस और स्टैनम मेटालिकम। लिकैसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली और स्टैनम मेटालिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। इससे मरीज की पैरालिसिस, लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस ठीक होगी। और अगर मरीज को राइट साइड पैरालिसिस है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम हेनिमनाई और प्लम्बम मेटालिकम। आप कॉस्टिकम हेनिमनाई 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार और प्लम्बम मेटालिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दे सकते हैं। इन दोनों दवाओं से मरीज को लाभ होगा। एक स्थिति आती है साथियों कि कहीं कोई तकलीफ नहीं है, शरीर पेनलेस है लेकिन पैरालिसिस है। तो अगर यह स्थिति हो कि शरीर में कोई पेन ना हो लेकिन वो अंग शिथिल पड़े हों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ओलिएंडर। आप ओलिएंडर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दे सकते हैं जब पैरालिसिस की कंडीशन हो लेकिन वह पेनलेस हो। उस स्थिति में ओलिएंडर आपको लाभ देगी और पैरालिसिस की स्थिति को ख़त्म करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी इंसान का, किसी मरीज़ का जो निचला धड़ है, कमर के नीचे पैरालिसिस हो गया, मतलब पैरों तक पैरालिसिस, कूल्हे की हड्डी से लेके पैरों तक पैरालिसिस हो गया। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत